जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं आपको एक भक्त के बेटी का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। अभी हाल ही की ही घटना है। उनके बेटी की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी से चल रही थी। उसके साथ साथ उन लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बेटी की शादी को 4 साल होने जा रहे थे। श्री नीम करोरी बाबा जी के आशीर्वाद से ही उनकी बेटी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सोचा कि चलो अब बेटा हो चुका है तो दामाद के स्वभाव में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जो स्वभाव होता है वह बदलता नहीं है। उन्हें दूसरे की बेटी माने पैर की जूती लगती है। दामाद का यही कहना रहता था कि मैं जैसा कहूँगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तू अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी, तू उनके घर नहीं जाएगी, उनसे रिश्ता तोड़ देगी। 4 साल में बहुत बार वाद विवाद हो चुका था और 4-6 महीने बेटी अपने मायके में रहने के बाद भी वह दामाद उसे मना कर ले जाता था कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कहकर लेकर चले जाते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को एक ही बात समझाई कि बेटा ये बार बार होता है, अब तुम मत जाओ। लेकिन बेटी को हमेशा ऐसा ही लगा कि चलो इस बार मेरे मिस्टर सुधर जाएंगे। लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता था। यहाँ तक कि घर ले जाने के बाद बेटी को साल भर बात नहीं करने देते थे, उनके घर आने नहीं देते थे। बेटी कई बार बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी। कई बार उसने सुसाइड की भी कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की भक्त होने के कारण उसे हनुमान जी हमेशा बचा लेते थे। वह हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। कहीं ना कहीं उसे ये लगता था कि मेरा जीवन ऐसा नर्क जैसा क्यों है। जिस दिन ऐसा कुछ करने का वह सोचती थी, उसे कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। ये बात उन्हें कुछ भी मालूम नहीं थी। वह अपने मम्मी पापा से हर बात छुपा के रखती थी, क्योंकि उसके मिस्टर उसे हमेशा धमका के रखते थे कि अगर तू अपने माँ बाप को बताएगी तो मैं उनके घर में घुस के मारूंगा। लेकिन उनको उसकी चिंता हमेशा लगी रहती थी। वह बताते थे मुझे कि हमें नींद नहीं आती थी, हमसे खाना खाया नहीं जाता था, हम कई दिन सो नहीं पाते थे। बेटी को इतनी बुरी तरीके से धमका कर रखते थे कि बेटी हमारे साथ बात करने के लिए भी डरती थी। जैसे तैसे बाबा जी की कृपा हुई, उनकी बेटी प्रेग्नेंट हुई। तब बेटी को डिलीवरी के लिए उन्होंने अपने घर लेकर आए। तब भी उनके घर आकर बेटी से लड़ाई झगड़ा चालू ही रहता था। जैसे तैसे डिलीवरी हुई। मुश्किल से 1 महीना ठीक रहे, फिर वही कंडीशन चालू हो गई। उन्होंने बाबा जी से के सामने विनती रखना चालू कर दी, बाबा जी आप ही संभालिए मेरी बेटी की ज़िंदगी के नाव को, क्योंकि बाबा जी आप तो रेती में भी नाव चला देते हैं, आपको अंक को भी अंक बना देते हैं। अब मुझसे ये तमाशा बर्दाश्त नहीं होता था। इससे पहले भी उन्होंने हनुमान जी के सुंदरकांड चालीसा करते ही रहते थे, इसलिए उनकी बेटी आज तक किसी तरीके से जिंदा थी। बाबा जी को उन्होंने इधर विनती रखी, उधर बाबा जी ने दामाद को स्वप्न में दर्शन दिए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से बताया स्वप्न। कहने लगे बाबा जी मेरे घर के दरवाजे पर आए, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। तब थोड़ी देर बाद मुझे उनकी पहचान हुई तो मैं उनके चरणों में गिर गया।
बाबा जी अपनी उंगली हिला हिला कर कुछ मुझे बोल रहे थे, पर मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर बाबा जी चले गए। तब उन्होंने दामाद से कहा, बाबा जी आपको कुछ वार्निंग दे रहे थे कि ऐसा मत करो वरना आपको पछताना पड़ेगा। उन्होंने अपने सास ससुर की बात को नज़रअंदाज किया। इसी साल गणपति की एक दिन पहले की बात है। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वह पुलिस स्टेशन तक चले गए। 3 महीने की बच्ची को लेके बेचारे 5-6 घंटे रिपोर्ट करने लगे। उनके घर में बाबा जी की 4 फुट की सामने के ही हाल में फ़ोटो लगी है। बाबा जी के फ़ोटो ही के सामने यह सब तमाशा हुआ। आखिर उनकी बेटी और उनके परिवार वालों ने निर्णय लिया कि अब डिवोर्स ही लिया जाए। तब उन्होंने डिवोर्स पिटीशन भेजा। तब दामाद के घर वाले उनके घर आए। तब उन्होंने अपमान न करते हुए उनके बेटे की पूरी हरकत बताई और स्पष्ट शब्द में बता दिया कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। सारी ज़िंदगी रोने से अच्छा है कि आज ही हम लोग एक बार अच्छे से रो लें। उनके घर वालों ने कहा कि हमें ये बात कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए हमको हमारा बेटा आपके घर आने नहीं देता है ताकि उसकी हरकत उन्हें मालूम ना पड़े। फिर उसके बाद फिर भी उन्होंने दूसरा पिटीशन भेजा। तब उनके घर वाले उन्हें और उनकी बेटी को मनाने 3 बार आए। तब बेटी ने उनसे जो कुछ भी माँ बाप से छुपाती थी वह बात उनके घर वालों के सामने बताई। तब भी बेटी ने यही कहा, मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी भर नहीं रो सकती। भक्तों, जब जब उनके परिवार वाले आते थे बाबा जी से उन लोग विनती रखते थे, बाबा जी आप ही संभालिए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। अगर बेटी को भेजते हैं तो उसकी जान की फिक्र है और नहीं भेजते हैं तो उसकी ज़िंदगी की फिक्र है। तब बाबा जी ने स्वप्न में बेटी से कहा, तू हनुमान मंदिर में जा, लड्डू चढ़ा के आ और शिव जी का अभिषेक कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। तब उन्होंने बेटी से वैसा ही पूजा करवाई जैसे बाबा जी ने स्वप्न में कही थी। पूजा के 2 दिन बाद ही फिर से उनके घर वाले बैठे और बेटे को लेकर आए। तब उन्होंने बाबा जी से मन ही मन विनती रखी, बाबा जी हम लोग हर बार झुकते गए लेकिन इस बार हमें मत झुकाइए। देखिए उन्होंने कितनी सुंदर विनती रखी बाबा जी के सामने कि बाबा जी हम लोग हर बार झुकते गए, इस बार हमारा सिर नीचे मत होने दीजिए। अगर उन्होंने बाबा जी से ये कहा होता कि हम झुकना ही नहीं चाहते तो बाबा जी ने कहा होता कि आप में भी अहम भावना है। उन्होंने अपने बेटे को उनके सामने ही डांट लगाई। फिर भी बेटी ने स्पष्ट कहा, मैं इनके साथ ज़िंदगी नहीं कर सकती। तब उन्होंने बेटी से एक बार कहा कि बड़ों के हिसाब से एक चांस ले लो बेटा। तब भी बेटी ने नहीं का ही जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी को हमने इतने अच्छे संस्कार दिए थे, उसने ससुराल में कभी किसी से ऊंचे आवाज़ में भी बात नहीं की थी, इसलिए बेटी के ससुराल के लोग अपनी नाती और बहू को खोना नहीं चाहते थे। जाते जाते उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी बेटी को अच्छे से थोड़ा समझा कर देखिए। तब हमने बाबा जी की बात को याद किया कि बाबा जी ने पूजा करने को कहा था, वह तो हमने करवा ली है, शायद इनकी बात का हम मान रखना चाहिए। पूरे हमारे परिवार के साथ हमने विचार विमर्श किया और बाबा जी को साक्षी रखते हुए हमने दामाद के घर कॉल किया और बेटी तो
नहीं ही कह रही थी। तब भी हम लोगों ने उनको कॉल करके कहा कि देखिए हमारी बेटी तो आज भी तैयार नहीं है, फिर भी हम और आप बड़े इस बात का निर्णय ले रहे हैं, इसलिए हम आज अपनी बेटी को भेज रहे हैं। परंतु हमारी बेटी को किसी भी प्रकार की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर थोड़ी सी भी कहीं परेशानी होती है तो बहू ने हमें तुरंत बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि आज तक बहू ने हमसे बात छुपाते गई और ये इसकी हरकत बढ़ते गई। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो कोई समझौता नहीं होगा, सीधा आपस में बैठकर म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। अगर आपको ये सब बातें मंजूर होगी तो आप हमारी बेटी को लेने आइए। तब उन्होंने सब बातों को मंजूर कर बेटी को अपने घर लेकर चले गए। बेटी बाबा जी के आशीर्वाद से पूर्ण रूपेण सुखी है और उन्हें भी पूरा विश्वास है कि आगे भी बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी बेटी सुखी रहेगी। अब बाकायदा बेटी कॉल करती है, इच्छा होती है तो मिलने आ जाती है। अब किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इसीलिए भक्तों, किसी की गलत आदतों पर आप पर्दा डालते जाए या छुपाते जाए तो उस व्यक्ति की धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती चली जाती है और वह गलत मोड़ पे चला जाता है। इसलिए किसी की गलतियों को कभी मत छुपाइए। इस प्रकार से हमारे परम पूज्य श्री नीम करोरी बाबा जी ने उसकी बेटी की जिंदगी को एक सुखमय जीवन बना दिया। ऐसे ही सबकी बेटियों की जिंदगी को सुखमय बनाए। बोलो श्री नीम करोरी बाबा जी की जय। श्री हनुमान जी की जय।